बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड के अंतर्गत कुछ और बड़े प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने वीडियो में कुछ प्रश्नों को दिया था, उसी की कड़ी में आगे आइए देखते हैं। अगला प्रश्न अध्याय 1 से संबंधित है, भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में। प्रश्न देखते हैं, भारत की स्थिति एवं विस्तार का वर्णन कीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा, भारत उत्तरी गोलार्ध का एक विशाल देश है, यानी अपना देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। इसका पूर्व से पूर्व देशांतर तक इतना विस्तार है। आगे 23 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है। देश के लगभग 2 बराबर भागों में काटती है तथा इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 2 बराबर भागों में काटती है तो इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में क्रमशः स्थित है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। आप लोगों को पहले हमने इस प्रश्न के बारे में बताया है कि कर्क रेखा जो है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिन राज्यों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। आगे देखते हैं, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल। भारत के भूभाग का लगभग कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये पहले भी बता चुके हैं हम कि आपका देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। भारत की थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर के कुल 7,516 किलोमीटर है। भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वतों से घिरा हुआ है। यह दक्षिण में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता चला गया है, जहां इसे 2
सागरों में विभाजित कर देता है। पश्चिम में आपका अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इस प्रकार से भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में आप लोगों ने समझा। आइए इस चैप्टर से संबंधित एक प्रश्न और देखते हैं। भारत के भौतिक लक्षणों ने भारतीय समाज में किस प्रकार एकता एवं एकरूपता को बढ़ावा दिया है, इसके व्याख्या करना है। इसका उत्तर देखते हैं। भारत का भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। यह एक बहुत ही विशाल देश है और इसके भौतिक लक्षणों में बहुत ही विविधता पाई जाती है। इस विविधता ने भारत को एक अलग इकाई बना दिया है और भारत के समाज को एकता के सूत्र में बांधा है। यह किस प्रकार संभव हुआ, आइए इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, उत्तर में उच्च हिमालय पर्वत। देश के उत्तर में हजारों किलोमीटर तक हिमालय पर्वतों की एक विशाल दीवार फैली हुई है। यह इतने ऊंचे हैं कि भारत का तिब्बत तथा चीन के साथ स्थल मार्ग द्वारा संपर्क केवल कुछ दर्रों के माध्यम से ही संभव है। यहाँ तक कि ये दर्रे भी बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दक्षिण में 3 ओर से सागरों का विस्तार। आइए देखते हैं कौन कौन सागरों का विस्तार है। भारत का दक्षिणी भाग एक प्रायद्वीपीय है। दक्षिणी भाग एक प्रायद्वीपीय है। यह 3 ओर से समुद्रों से घिरा है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर फैला हुआ है। तीनों तरफ से इन सागरों ने घेर रखा है। इस प्रकार भारत का भूभाग 3 ओर से जल तथा 1 ओर से स्थल द्वारा एशिया से कटा हुआ है। तीनों तरफ जल है, एक तरफ वह स्थल द्वारा एशिया से कटा हुआ है। फिर भी भारत का जल मार्ग तथा स्थल मार्ग द्वारा बाहरी दुनिया के संपर्क बना रहा है। एक विशेष बात यह है कि बाहर से आने वाली संस्कृतियों के तत्व भारतीय संस्कृति में समाते रहे और इसे समृद्ध बनाते रहे। दूसरी ओर एक अलग इकाई होने के कारण भारत के लोग एकता के सूत्र में बंधे रहे, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति में एकरूपता आई है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में किस प्रकार एकता एवं एकरूपता को बढ़ावा मिला है। भूगोल के अध्याय 1 चैप्टर जो है भारत का आकार एवं स्थिति, आज ये चैप्टर पूरा हो गया। इसके पहले भी 2-3 वीडियो डाला गया था और ये लास्ट है। इस तरह से यह अध्याय आपका पूरा हो गया। अगला अध्याय हम अगले वीडियो में देंगे। इसे आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे अच्छे से याद करिएगा, जो परीक्षा में आपके काम आएगा।